एक तरफ 21 साल की लड़की और दूसरी तरफ लगभग 50 साल का एक एजेड बंदा, और दोनों की लव स्टोरी। मतलब सुनने में कितना अजीब और गंदा लग रहा है। तो सोचो जब लोगों ने इसे ऑन स्क्रीन देखा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। आज की वीडियो है अवनीत कौर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के उस रिश्ते के बारे में जिसने पूरे ऑडियंस को हिलाकर रख दिया और सबको इतना गलत सोचने पर मजबूर कर दिया। और इस सब के पीछे हाथ था कंगना रनौत का। तो आज हम खोलेंगे इस कहानी के सारे चैप्टर्स, करियर, फिल्म कास्टिंग, डेटिंग रूमर्स, ट्रोल्स और वो सच जो अभी तक सबके सामने प्रॉपर्ली नहीं आया। तो अवनीत और नवाजुद्दीन के रिलेशनशिप रूमर्स की शुरुआत हुई उनकी मूवी टिक्कू वेड्स शीरू से, जिसमें इन्होंने कपल्स का रोल निभाया। सोचो जरा, एक तरफ है यंग सोशल मीडिया क्वीन अवनीत कौर, जिसकी हर एक इंस्टाग्राम रील मिलियंस व्यूज ले आती है, और दूसरी तरफ है एक ग्रीटी सीरियस एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने स्ट्रगल के बल पे इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। जब ये दोनों एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में सामने आए तो ऑडियंस का रिएक्शन कैसा होगा। पूरा सोशल मीडिया फट गया, मीम्स बन गए और हर तरफ एक ही सवाल, अवनीत और नवाजुद्दीन के बीच सच में क्या चल रहा है। इस फिल्म का मेन प्लॉट था एक स्ट्रगलर कपल्स दिखाना फुल रोमांस के साथ, पर जैसे ही उनका पहला पोस्टर रिलीज हुआ उसमें अवनीत और नवाजुद्दीन के रोमांटिक पोज ने उन्हें ट्रोल करने पे मजबूर कर दिया। लोगों का कहना था कि ये हीरो हीरोइन कम और बाप बेटी ज्यादा लग रहे हैं, और ऑब्वियसली यार लगेंगे भी, क्योंकि उनके बीच 28 साल का डिफरेंस था जो एक लिमिट के बाहर है। लोगों का ऐसा कहना कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ये एक हद तक अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे केसेस में बहुत क्रिंज लगता है। इस मूवी की स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग थोड़ा एज गैप दिखाना जरूरी था, पर जो रोमांस इन्होंने इनके बीच दिखाया ना, वो ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी डाइजेस्टेबल नहीं था। क्योंकि लव स्टोरी तब तक ठीक लग रही थी जब तक इन दोनों का किसिंग सीन नहीं आया। सही सुन रहे हो आप। अवनीत, जिसने आज तक किसी शो या मूवी में अभी तक ऐसा रोमांस नहीं किया था किसी के भी साथ, उसने अपनी पहली ऑन स्क्रीन किस करी अपने से 28 साल बड़े बंदे को, जिसके बाद लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा आया। एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट अंटिल दिस किस सीन। इट्स टू डिस्टर्बिंग टू सी हर फर्स्ट किस गेटिंग वेस्टेड विद द ओल्ड मैन। बॉलीवुड शोइंग unnecessary kiss and romance is permanent. How cruel they didn't even bother to think. She must have felt super uncomfortable. ये बॉलीवुड फ्यूचर जनरेशन स्पॉइल कर रही है, एज गैप की माँ बहन करती है। He is looking like papa rather than husband. We live in a society where 22-year-old beautiful charming female actress has to do a romantic film with his father's age co-star, and then Bollywood teach us about feminism. Okay, Kangana had a problem with younger actresses being paired with older actors. Now it is not an issue when she producing one. Good trailer, बस वो किस अवॉइड करते तो बेटर होता। 28 साल फर्क पड़ता है भाई, बाकी एक्ट्रेस राजी है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। अब इस मूवी से सबसे ज्यादा टारगेट अवनीत को किया गया कि वो इस मूवी के लिए राजी क्यों हुई। अपने से इतने बड़े एक्टर के साथ रोमांस करने के लिए उन्होंने अग्री क्यों किया। वो मना भी कर सकती थी या वो सिर्फ कुछ सीन्स को अवॉइड कर सकती थी, पर जब वो कंफर्टेबल थी इससे तो हम क्या ही बोले। पर ऑडियंस अपना रिव्यू नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा। लोगों ने अवनीत को गोल्ड डिगर कहा कि सिर्फ कुछ पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में उसने ऐसी फिल्म ऐसे सीन्स किए, पर सिर्फ अवनीत को कहना गलत है। नवाजुद्दीन ने भी एक बार नहीं सोचा अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ इतना क्लोज रोमांस करते हुए। ट्रेलर आने पर ही लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, इतने उल्टे सीधे कमेंट सब, लेकिन इसी बैकलैश ने फिल्म को ओवरनाइट ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया। मीडिया और रिपोर्ट्स ने और मसाला डाला। कुछ आउटलेट्स ने क्लेम किया कि सेट पर नवाज और अवनीत काफी क्लोज दिखते हैं। इनसाइडर्स ने बोला कि दोनों के बीच एक स्पेशल बॉन्ड बन गया है। ये हेडलाइंस और मीम्स सोशल मीडिया पर छा गए। उनके रिलेशनशिप रूमर्स बहुत तेजी से फैलने लगे। लोगों का कहना था कि मूवी के शूट के दौरान वो सही में इतने क्लोज आ गए और दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर ये सुनने में बहुत गलत लग रहा था, क्योंकि इतना एज गैप नहीं हो सकता। लेकिन फिर अवनीत ने भी इंटरव्यूज में क्लियरली कहा, नवाज सर मेरे लिए एक मेंटोर हैं, उनके साथ काम करना एक ड्रीम था। और नवाजुद्दीन ने भी बोला कि अवनीत एक टैलेंटेड है और वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को हाई रिस्पेक्ट दिया और रूमर्स को डिनाई किया। खैर, इस मूवी से कंगना को भी ट्रोल्स का सामना करना पड़ा। उन्हें बोला गया कि वो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए ऐसी कास्टिंग करती हैं, लेकिन रियल गेम ये था कि फिल्म को प्रमोशन का फ्री डोज मिल गया। कंगना की पहली प्रोडक्शन मूवी को लेकर लोग बहुत एक्साइटेड थे, पर उनकी ऐसी कास्टिंग ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। वही कंगना जब वो बाकी बॉलीवुड मूवीज पर एज गैप पर कमेंट करती थी, उसी ने ऐसी कास्टिंग करी और कास्टिंग तक ठीक था अगर वो कुछ सीन्स को अवॉइड करती तो। खैर, ट्रोलिंग से ही पर मूवी को खूब फायदा हुआ। बदनाम ही सही पर नाम जरूर हुआ, और इसी वजह से मूवी एवरेज ही रही। कुछ लोगों को उनकी केमिस्ट्री पसंद आई, पर हर चीज उनके एज गैप पर आकर रुक जा रही थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के हिसाब से ये सब एक प्लान्ड
पब्लिसिटी स्टंट था। कंगना जानती थी कि एज गैप कास्टिंग कंट्रोवर्सी को जन्म देगी और वही हुआ। टिक्कू वेट शिरू ओटीटी पर रिलीज हुई। रिव्यूज मिक्स थे, लेकिन अवनीत और नवाजुद्दीन की जोड़ी न्यूज हेडलाइन में बनी रही। फिल्म चाहे एवरेज चली, लेकिन दोनों के नाम हमेशा इस कंट्रोवर्सी के साथ जुड़े रहेंगे। कंगना ने अपनी मूवी को कंट्रोवर्सी में खुद घसीटा, पर उसका शिकार अवनीत हुई। आज भी वो इससे बाहर नहीं निकल पाई। अवनीत इंस्टाग्राम क्वीन है और उनके बोल्ड फोटोशूट अक्सर वायरल होते हैं, लेकिन कई बार उनको टारगेट किया गया। तुम अभी बच्ची हो, ऐसे कपड़े मत पहनो। अवनीत को हमेशा अपने लुक्स और ड्रेसिंग सेंस के लिए जज किया गया है। और जब अवनीत को कंगना रनौत के प्रोडक्शन की ये लीड मिली, कुछ लोगों ने बोला कि ये रोल डिजर्विंग एक्ट्रेसेस को मिलना चाहिए था। लोगों ने ताना मारा कि उनकी कास्टिंग सिर्फ इंस्टाग्राम फेम की वजह से हुई, टैलेंट की वजह से नहीं। जब से अवनीत ने नवाजुद्दीन के साथ काम किया, तब से उसे बहुत ट्रोल किया जा रहा है कि उससे अपनी एज के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, अभी से रोमांटिक या अडल्ट सीन नहीं करने चाहिए। पर दोस्तों, अवनीत और नवाजुद्दीन की कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि बॉलीवुड के प्रमोशन टैक्टिक्स का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। क्या ये सिर्फ एक पीआर स्टंट था, या फिर रूमर्स में थोड़ा सा सच भी था? ये हमेशा एक मिस्ट्री रहेगी। लेकिन एक बात तो पक्की है, बॉलीवुड जब भी ऐसा एज या रोमांस दिखाएगा, पब्लिक आउटरीच और मीम्स गारंटेड मिलेंगे। आपको क्या लगता है, अवनीत और नवाजुद्दीन की केमिस्ट्री नेचुरल थी या सिर्फ एक्टिंग? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।